दूध निकालते समय यदि आपकी गाय भैंस लात मारती है और साथ में यदि दूध पूरा नहीं देती है तो आपको क्या करना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आपकी गाय भैंस दूध निकालते समय पूरा दूध नहीं दे रही है, लात मार रही है, तो आपको कौन सी इस प्रकार की मैं आपको ये 3 चीज़ें बताऊंगा, वह 3 चीज़ आप उन्हें पिला दो। यदि आपकी जो गाय भैंस है यदि दूध देते समय इस तरह का यदि बदमाशी कर रही है या बहुत ही ज़्यादा यदि आप जैसे दूध निकालने के लिए बैठते हैं, थन को जैसे आप टच करते हैं तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है, तो उस स्थिति में आपको जो मैं ये 3 चीज़ें बताऊंगा वह चीज़ यदि आप उसे पिला देंगे तो आप आसानी से उससे पूरा दूध भी ले लेंगे, साथ में वह बदमाशी भी आपकी गाय भैंस नहीं करेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशुपालक कहीं से यदि गाय या भैंस खरीद करके लेकर के घर पर आता है तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, तो उस स्थिति में भी इसका इलाज हो जाएगा। या जो फैस्ट ब्यावत है उस तरह के केस के अंदर यदि आपको इस तरह की दिक्कत है तो भी हो जाएगा, अदर कोई दिक्कत है तो भी हो जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मेरे देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। बहुत इस तरह के जो कमेंट्स और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर जो हमारी गाय भैंसें हैं वह सही समय पर दूध नहीं दे रही हैं, लात मारती हैं, जैसे थन को टच करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या कारण हो सकता है। पहले कारण देखें और उसका बाद में निवारण करें। पहले जैसे यदि आप उन पशुओं को यदि थन से यदि दूध निकालने के लिए जब बैठते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि थन के अंदर कहीं पर स्वेलिंग तो नहीं है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, कहीं पर सूजन तो नहीं है, कहीं पर कोई गांठ तो नहीं बनी हुई है, कहीं पर किसी का कोई कटा हुआ तो नहीं है थन, वह ज़रूर देखना चाहिए। यानी थन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पशुपालक वो ध्यान नहीं देते, कहीं पर थन के अंदर स्वेलिंग सूजन या कटपट होता है तो वहाँ पर जैसे पशु को यदि हम थन को यदि टच करते हैं तो उस स्थिति में पशु लात मारना स्टार्ट कर देता है, जैसे कोई अचानक मारता है तो। और जिस तरह से फैस्ट ब्याउंट है जिस प्रकार से कटिया पड़िया का, तो उस स्थिति में क्या होता है जैसे हम थन को टच करते हैं तो वह तो होता है, वह स्वाभाविक होता है क्योंकि वो टच नहीं करने देती है, तो उसका भी आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में यदि जिस प्रकार से यदि पूरा दूध नहीं देती है, कई बार क्या होता है कि पशु पूरा दूध नहीं देते हैं, दूध पूरा नहीं देते हैं, उसकी वजह से लात मार करके वो दूर हट जाते हैं, तो उसका समाधान भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु किसी भी कारणवश यदि आप अपने पशु को यदि लात मार रहा है तो उस स्थिति में इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताया कि थन में यदि कोई इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन है, कोई इस तरह की दिक्कत है तो आपको उसका इलाज अलग होता है। आपको पता है कि थन के अंदर कट गया, पट गया या सूजन है, स्वेलिंग है या थन के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका इलाज अलग होता है, वह आपको अलग से कराना होगा, उसका समाधान आप पशु में कर सकते हैं। लेकिन ये समस्या पशु में होती नहीं है। इसके अलावा यदि आपके पशु में जैसे लात मारना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से आपके पशु में एक तो दूध की मात्रा प्रॉपर नहीं दे पाता और जैसे लात मारता है तो उसके थन के अंदर दूध रख लेता है और धीरे धीरे उन पशुओं में दूध की मात्रा है वह भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आप, कई बार क्या होता है कि इसमें पशु स्ट्रेस में होता है, कई बार बहुत ज़्यादा यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें पैदा करता है तो वहाँ पर एक तो आप उसमें तिल्ली का तेल, आपको क्या करना है कि कच्ची घानी का तिल्ली का तेल लेकर के आना है, जिसे हम मीठा तेल भी बोलते हैं साधारण भाषा में। तो आप तिल्ली का तेल लेकर के आएँ और आप अपने पशुओं को दें। जो भी पशु यदि बदमाशी करता है, यदि आपके पशुओं को थन के हाथ नहीं लगाने देता है या बहुत ही ज़्यादा टांग उछालता है, प्रॉपर दूध नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर उसे तिल्ली का तेल उन पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। अब तिल्ली का तेल आप उन्हें 100 ml पर डे आप अपने पशु को देना है। लगातार उन पशुओं को 10 दिन कंटिन्यूटी देना है। या जिन पशुओं का वजन ज़्यादा है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो आप दिन में 200 ml भी उपयोग कर सकते हैं। तिल्ली का तेल क्या करता है कि पशुओं को ठंडा करता है और आपके पशु में जो लात मारना है इस तरह की स्थिति है वह नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये फील्ड का हमें नॉलेज है जो देखा हुआ है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। इनके साथ साथ आप उनमें गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं पर डे। गुड़ क्या करता है कि पशु को स्ट्रेस से बचाता है और साथ में दूध की मात्रा बढ़ाता है, दूध कम नहीं होने देता है। तो गुड़ आप अपने पशु को जितना बॉडी वेट होता है उतना ग्राम देना है। जैसे जिसमें 250-300 kg यदि पशु का बॉडी वेट है तो 250-300 ग्राम पर डे दें। 400-500 kg यदि पशु का वजन है तो उन्हें आप पर डे आप 500 ग्राम गुड़ भी दे सकते हैं, सुबह और शाम दोनों समय आपको देना है। तिल्ली का तेल आप अपने पशुओं को शाम के समय दिन में एक बार देना है।
इस तरह से ये क्या करता है कि पशु में इस तरह की स्थिति है, उन पशुओं को ये कंट्रोल कर देता है। साथ साथ में आप अपने पशुओं को, एक क्या होता है कि जिस प्रकार से किसी भी तरह की थन के अंदर कोई इस तरह की दिक्कत ना हो, कोई और इन्फेक्टेड ना हो या कोई अदर फाइबर की इसकी दिक्कत ना हो, यानी कोई भी दिक्कत ना हो, तो उसके लिए एक होम्योपैथिक दवा भी आप उपयोग कर सकते हैं। वह बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है इस तरह के केस के अंदर। तो जो फाइटोलिका आती है 200 पोटेंसी में, आपका फाइटोलिका आप उपयोग कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में आप पशु में उपयोग करें। 10 बूंद आप उन्हें सुबह दें, 10 बूंद आप उसे शाम को दें। कोई भी होम्योपैथिक दवा आप दे सकते हैं यदि आपको मिल रही है। यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इसमें होम्योपैथिक दवा उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको जिस प्रकार से मैंने ये बताया ये भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप बैटरी जेल लें या किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो फाइटोलिका जो होम्योपैथिक दवा आती है वह भी आप उन पशुओं को 10 दिन कंटिन्यूटी आप सुबह और शाम पशुओं को दी जा सकती है, डायरेक्ट ओरली दे दें। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की दिक्कतें हैं वो आपके पशुओं का समाधान आपके पशु में कर लेंगे। चाहे आपका पशु जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो या जैसे आपके पशु में प्रेग्नेंट स्टेज में हो, उस तरह की स्थिति में है तो भी आप ये दे सकते हैं। इसी तरह से एक आपको मैं इस तरह की टॉनिक बता रहा हूँ, लिक्विड बता रहा हूँ, जो हमने बहुत देखा है। जो पशु बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, या तो उस स्थिति में केरस की डोजली फोर्ट लिक्विड आती है, इसका उपयोग करें। जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है डोजली फोर्ट लिक्विड, ये क्या करती है कि किसी भी तरह के जिस प्रकार से आपका पशु जो बदमाशी कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करती है पशुओं की, और साथ साथ में पशु को स्ट्रेस में दूर करती है। साथ में पशु कहीं से भी यदि आप लेकर के आए, दूसरे स्थान से लेकर के पशु को आए हैं, वह पशु यदि बदमाशी करता है तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। तो ये केरस की आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम, ये भी आप लगातार 5 दिन से लेकर के 10 दिन उन पशुओं को जो बदमाशी लात मार रहे हैं उन पशुओं को दें। ये भी कंट्रोल करेगी, साथ में पशुओं का भूख भी बढ़ाएगी, वजन भी बढ़ाएगी, पशु खाएगा पिएगा भी, और साथ में पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाएगी। किसी तरह का कोई नुकसान भी आपके पशु में नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो मैंने बताई है कि एक तो ये डोजली फोर्ट है, ये आप अपने पशु को देनी है, एक जो तिल्ली का तेल है वह देना है, और एक साथ में गुड़ का उपयोग करना है यदि आप होम्योपैथिक दवा नहीं मिल पा रही है तो। और मिल पा रही है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आपको ये 2 से 3 चीज़ मैंने बताई हैं, ये तो आप उन पशुओं को देना ही देना है जो लात मारे हैं। उन पशुओं को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी तरह का पशु हो उन्हें आप आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आप ऐसा नहीं कि 1 दिन में 2 दिन में, लगातार 5-10 दिन के भीतर भीतर आपका पशु पहले की तरह व्यवहार करना प्रारंभ हो जाता है। जो अलग तरह का व्यवहार आपके पशु करते हैं वह आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकली करके हमने देखा है और बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। तो ये नुस्खा अपनाएं और आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से लात मारे उनसे समाधान भी पाएं और साथ में दूध की मात्रा भी बढ़ाएं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।